मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज इस्लाम। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मगरबी बंगाल की राजधानी और कैपिटल कोलकाता शहर में एक लॉ स्टूडेंट का गैंग रेप हो चुका है। ये गैंग रेप वेडनेसडे को 25 जून को हुआ है। आप जान सकते हैं क्यों हुआ, नहीं हुआ, इसके पीछे की रीज़न क्या है, कुछ ही लम्हों में हम आपको बताएंगे। मगर जहाँ पे गैंग रेप हुआ, जिस जगह में हुआ, जिस तारीख को हुआ, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। मैं एक बार कैमरामैन से कहता हूँ ये बिल्डिंग को दिखाया जाए। साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज की ये बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग में वेडनेसडे को एक महिला के साथ कुछ स्टूडेंट ने मिल करके एक स्टूडेंट ने गैंग रेप किया। ये सामने की बिल्डिंग है, हम आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। ये 25 तारीख की दिन है। 25 के बाद जो सबसे बड़ा जो मैन कल्प्रिट था, जो एक्स स्टूडेंट था, और उसका लॉ कॉलेज के अंदर में काफ़ी दबाव था, अपना दबाव बनाया हुआ था, पुराने स्टूडेंट के ऊपर भी, नए स्टूडेंट के ऊपर भी। उनका नाम था मनोजीत मिश्रा, ऑलमोस्ट 30 साल उम्र। उसके साथ जैद अहमद था। फिर उनके साथ तीसरा जो आदमी था परमानिक मुखर्जी। ये 3 लोग थे। मगर इस गैंग रेप के सबसे बड़े जो मास्टरमाइंड थे मिस्टर मनोजीत मिश्रा थे। मिश्रा के जहन की प्लानिंग और उसकी खिचड़ी की वजह से एक लड़की का गैंग रेप हो जाता है। और उसके बाद जिस तरीक़ा से लड़की ने ऑफिशियली एफआईआर दर्ज किया, उसके अंदर पुलिस ने 12 घंटा के अंदर में पहली फुर्सत में तीनों को गिरफ्तार कर लिया। थर्सडे को 1 को किया, बाकी फ्राइडे को 2 करके मामला को कंप्लीट कर दिया। मतलब तीनों की अरेस्टिंग हो चुकी है। बलात्कार क्यों हुआ, गैंगरेप क्यों हुआ, वो जानना आपको जरूरी है। वो लड़की वेडनेसडे को जिसका रेप हुआ, शाम 4 बजे यूनियन रूम में जाती है, इसी कॉलेज की यूनियन रूम में जाती है। उसके बाद कुछ देर के बाद जो है फोर्सफुल्ली उसको दूसरे रूम में ले करके जाया जाता है। वो ग्राउंड फ्लोर में वो रूम रहता है। उसके बाद 7:30 से लेकर के ऑलमोस्ट 10 से 10:30, 10:50 तक उसके साथ सेक्सुअल असल्ट होता है। कहने का मतलब यह है, मगरबी बंगाल की राजधानी कलकत्ता शहर में जब कॉलेज का ऑफिशियल ने कहा कि हम लोग 4 बजे के बाद बंद कर देते, किसी को रहने की इजाज़त नहीं है, तो ये मनोजीत मिश्रा का कॉलेज में लेट नाइट तक रहना एक सवालिया निशान है मैनेजमेंट के ऊपर भी और इसके जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर भी। क्या उसके बाद जो केयर टेकर हुआ करते थे, ये जो गार्ड हुआ करते थे, क्या उसकी देख रेख नहीं करता था कि कौन लोग आ रहा है, नहीं आ रहा है? मनोजीत मिश्रा एक एक्स स्टूडेंट था, मतलब फॉर्मर स्टूडेंट था, वो प्रेजेंट स्टूडेंट भी नहीं था। जब प्रेजेंट स्टूडेंट नहीं था तो आखिर वो क्यों, किस तरीक़ा से कॉलेज में लेट नाइट तक वेडनेसडे को एक खातून के साथ गैंग रेप किया? दूसरी अहम बात यह है, इसके साथ एक ऑफिशियल भी मिला हुआ था, जैसा कि बावसूख ज़राए से खबर मिली है। मगर मैं फिर कहता हूं यहां पर, वो टीएमसी छात्र परिषद का एक्स जनरल सेक्रेटरी भी था। मगर आज पार्टी बोल रही है पहले हमारे टीम में था, मगर अब वो टीम में नहीं था। छात्र परिषद से जुड़ा हुआ आदमी था, जनरल सेक्रेटरी था। तो इस जिसके साथ उन्होंने रेप किया, जिस महिला के साथ, जिस खातून के साथ किया, उसको क्या लालच दिया था? उसको ये लालच दिया था कि मैं आपको साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी बना दूंगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना, पोस्ट का लालच दे करके, पार्टी का ओहदा का लालच दे करके, लॉ कॉलेज जो बड़ी चीज का लालच दे करके वो उसको जगह दिया गया था, दिलवाने की बात कही गई थी। मतलब रॉन्गफुल्ली इंफॉर्मेशन दे करके उन्होंने उसके साथ गैंग रेप किया। तो बीएनएस की धारा के तहत जो उन पर धाराएं लगी है, वो धारा मैं आपके सामने में बताना चाहता हूं। ये धारा है 127/2, मतलब उसके 9 रॉन्गफुली स्टेटमेंट है। दूसरा है 70/1 दिखाइए यहां पर, 70/1 गैंग रेप का। तीसरा है 3/S, मतलब सबका मोटिव जो है, तीनों जो है, जो मुजरिम है, मुलजिम है, रेपिस्ट है, एक ही मकसद था, गैंग रेप करना। तीनों का मकसद एक ही था।
मगर फिर मैं कहता हूं, जैसे कलकत्ता शहर में यह कांड वेडनेसडे को हुआ, एफआईआर जो दर्ज हुआ वो कल हुआ, गुज़िश्ता कल मतलब थर्सडे को हुआ, उसके 12 घंटे के अंदर में कलकत्ता पुलिस ने सबकी गिरफ्तारी कर ली एज पर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम, उसके कहने के मुताबिक। मगर यहाँ पर फिर एक ट्विस्ट है, मगर ये मार्केट में मीडिया को खबर मिली और भी दीगर लोग को खबर मिला, अपोजिशन को खबर मिला, बीजेपी को मिला, कांग्रेस को मिला, सीपीएम को मिला, सबको आज खबर मिली। तो आज ही लोग एक्टिव हो गए। क्यों नहीं होते? इसलिए कि एक खातून के साथ दुष्व्यवहार हुआ था, उसकी इज्जत को तार तार किया गया था, उसकी असमत दरी की गई थी, उसको बलात्कार किया गया था। बलात्कार कहां हुआ? जहां की चीफ मिनिस्टर खुद एक महिला है, उस जगह में ये रेप हुआ। ये बहुत अफसोस की बात है। और आगे चल करके मैं एक बात चीज बता देना चाहता हूं, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन ने सुमोटो के तहत इस केस को खुद ही दर्ज किया और कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है लिमिटेड टाइम में होनी चाहिए। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन ने यह वार्निंग देकर के कलकत्ता पुलिस से यह कहा कि लिमिटेशन टाइम में, एक महदूद पीरियड में इसकी सारी जो इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना है। फिर मैं यहां पर कहना चाहता हूं, मनोजीत मिश्रा जो सबका मास्टरमाइंड था, गैंग रेप का मास्टरमाइंड था, उसके वकील ने कहा कि हमारे क्लाइंट्स को फंसाया जा रहा है और वो पॉलिटिकल टसल की वजह से। मगर अभी तक जो फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट है वो पेंडिंग है। जब तक कि वो रिपोर्ट नहीं आ जाती है उस वक्त तक कहना मुश्किल है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। मगर कंप्लेनर ने, जिसके साथ रेप हुआ, उसने खुद ही एफआईआर दर्ज करवाया, उसका कंप्लेन है। तो आप समझ सकते हैं ना कि अगर कुछ घटना नहीं घटी होती तो इतना बड़ा मामला नहीं होता। और एक चीज बता देना चाहता हूं कि जिस तरीका से कलकत्ता शहर में यह खबर रेप का, गैंग रेप का साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज का फैला, पूरे कलकत्ता शहर आग की तरह ये खबरें फैल गई। सारे लोग कस्बा थाना के सामने में, कस्बा रोड में, कस्बा ये मेन स्ट्रीम रोड में सभी लोग सड़क पे उतर गए और थोड़ा सा पुलिस के साथ और पार्टियों के साथ जो है टसल उसल भी शुरू हुआ और लाठीचार्ज भी हुई। सारे मसले मसाइल सब चीज़ थे। मैं फिर एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जिस तरीक़ा से कलकत्ता शहर में अपराध बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। मैं बार बार कहता हूँ, मुजरिमों के दिल से, जो क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स हैं, उसके दिल से कलकत्ता पुलिस का आखिर डर क्यों निकल रहा है? कलकत्ता पुलिस का डर निकलने की वजह से ये सारे मामला हो गए। सिपतल्ला का केस मैंने दिखाया, एक इंसान को इतना मारा कि वो मर गया, वहाँ भी नेग्लिजेंसी ऑफ द कलकत्ता पुलिस। दूसरा बात, आज नारकुलडांगा में 23 जून को इतना मारा द कलकत्ता मेडिकल हॉस्पिटल में एक बंदा भर्ती है, पैर स्ट्रक्चर हो चुका है, 24 को एफआईआर दर्ज हुआ। तीसरी अहम बात, मगर फिर मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, इस केस में जो कलकत्ता पुलिस ने जिस तरीक़ा से अपनी जिम्मेदारी और ड्यूटी और फ़राइज़ को निभाते हुए वो काम किया, इसके लिए मैं कलकत्ता पुलिस को मुबारकबाद भी देता हूँ। किसी केस में 12 घंटा के अंदर में समझिए कि मुजरिम को पकड़ लेना और मुलजिम को पकड़ लेना और जेल के सलाखों के पीछे डाल देना और 4 दिन के लिए उसको जो है पीएस है, पुलिस कस्टडी के अंदर में है 1 जुलाई तक। ये अपने आप में एक बड़ा काम उन्होंने किया है, इसके लिए मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ। मगर फिर मैं यहाँ पर बोलूँगा तो वेस्ट बंगाल असेंबली के अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने इस केस को लेकर के क्या कहा है? शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सारी पुलिस चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल के साथ दीघा में है, दीघा के टूर पे है, दीघा में है, सब चीज़ है। कलकत्ता में पुलिस की कमी है जिसके वजह से यह मामला घट गया। तो मेरे कहने का मतलब है, पुलिस कितनी कलकत्ता शहर में है नहीं है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करना चाहता हूं। कितने लोग चीफ मिनिस्टर के साथ पुलिस गई है, इसकी भी बातें मैं करना नहीं चाहता। मगर जिस तरीक़ा से उन्होंने ड्यूटी निभाई, फ़राइज़ को अंजाम दिया 12 घंटा में, ये अपने आप में ये बड़ी बात है।
देखिए, मेरा काम है जहां पुलिस की नेग्लिजेंसी होती है मैं वहां पर पुलिस को बोलता हूं कि यहां पर आपने नेग्लिजेंसी क्या, एफआईआर दर्ज करने में आपने डिले किया, किराया पीएस सिपतल्ला में, तो इतना बड़ा केस नहीं तो वो बच जाता। मगर यहां पर उन्होंने काम अच्छा किया तो मैं यहां पर उसकी तारीफ भी करूंगा। यही ओरिजिनल जर्नलिज्म है, यही ओरिजिनल जो है पत्रकारिता है कि वो बगैर पक्षपात किए हुए गैर जानिबदार होकर के अगर काम अच्छा किया है तो उसको बताया जाए काम आपने अच्छा किया है। अगर काम आपने बुरा किया है, अपनी ड्यूटी में कोताही बरती है, फराइज को अंजाम देने में कोताही बरती, तो मेरे ड्यूटी बनती है कि मैं उसको वो भी बताऊं। इसलिए कि फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी होने के नाते से मेरी ड्यूटी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी उसको सही तरीका से रास्ते बताओ, तरीके बताओ। तो सारे मामला तो हो गए हैं, पकड़ा गया है 21। लड़की का मामला कहां तक नहीं है, फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद है। मैं फिर कहता हूं, क्राइम घटता क्यों है, रेप होता क्यों है, मारपीट होता क्यों है, कत्ल क्यों किया जाता है, बम क्यों छोड़ा जाता है। जिस तरीका से कालीगंज में छोटी लड़की का तमन्ना का बम से उड़ जाना, वो भी अपने आप में अफसोस की बात है। सब चीज मामला है। इस सब के पीछे जो सबसे ज्यादा जो जरूरी हो जाता है वो कलकत्ता पुलिस, बंगाल पुलिस और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर। अगर मुजरिमों के दिल में, मैं फिर एक बार रिपीट करके कहता हूँ, मुजरिमों के दिल में और मुलजिम के दिल में, क्रिमिनल के दिल में अगर पुलिस का खौफ जिंदा है तो क्राइम नहीं करेगा। मगर क्या कहते हैं ये क्राइम करने वाले लोग कि मैं पुलिस को अपने पॉकेट में रखता हूं। अगर पुलिस को पॉकेट में रखता है, जब ये गिरफ्तार हो जाता है तो पुलिस के आईओ को चाहिए जो रिपोर्ट पेश करके कोर्ट में पेश किया जाता है वो कड़ा रिपोर्ट दे, ताकि क्या है वो जेल के सलाखों के पीछे है और पुलिस को पॉकेट में रखने के बारे में 10,000 बार सोचे। ये जिम्मेदारी बनती है। तो सिपतल्ला केस में भी मैं कहूंगा, जो लोग अभी जेल के सलाखों के पीछे है, वहां का जो भी आईओ हो उसकी जिम्मेदारी बनती है कड़ी रिपोर्ट पेश करे। यहां की भी जिम्मेदारी आप देख सकते हैं, पुलिस ने पूरे एरिया को अपनी तहवील में ले रखा है। अलग अलग जगह में इसकी वैन खड़ी है। क्यों खड़ी है? लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, ताकि किसी किस्म का कोई मामला तो ना हो जाए। कलकत्ता शहर का शहरी आराम से आना जाना, आमदोरफ्त, ट्रांसपोर्टेशन करते रहे। ये चीज़ है। ये कॉलेज के रूम को भी, जहां पर ग्राउंड फ्लोर में रेप हुआ है, मैं बता देना चाहता हूं, उसको भी सील्ड कर दिया गया। क्राइम की जगह को, प्लेस ऑफ क्राइम को, रेपिस्ट की जहां पर रेप किया गया वो जगह को एक बार उसको जो है जूम करके दिखाया जाए, बड़ा करके उसको दिखाया जाए कि वो जगह को जो सील्ड कर दिया गया है वो चीज दिखाया जाए। तो ये चीज मेरी जिम्मेदारी थी आपके सामने में जो खबरें हैं खबर की तरीका से पेश करूं, दूध को दूध की तरीका से, पानी को पानी की तरीका से पेश करूं। मैंने इस न्यूज में बहुत सेंसिटिव न्यूज है, अगर थोड़ी सी भी मामला इधर उधर होता है तो पूरे कलकत्ता में लोग रास्ते पर उतर करके आंदोलन करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए मैं फिर कहना चाहता हूं, जिसने रेप किया, जिन लोगों ने रेप का प्लानिंग किया, गैंग रेप किया, सारे लोग पुलिस की कस्टडी के अंदर में ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है। और जिस तरीका से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन ने कहा है, इसको लिमिटेड टाइम में इन्वेस्टिगेशन करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए रेपिस्ट को, तो वो भी ठीक है। मगर फिर बोलूंगा, कानून को किसी को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। कोई भी हो, चाहे अंतरी हो, मंत्री हो, संतरी हो, अपोजिशन लीडर हो, या किसी पार्टी का आदमी हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का आदमी हो, किसी को कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। एक ही चीज कहना है, अगर उन्होंने गैंग रेप किया है, अगर आप चाहते हैं तो उसके तरफ से, जिस लड़की की तरफ से आप चाहते हैं जिसका रेप हुआ, आप उसकी तरफ से लॉयर को खड़ा कीजिए, केस लड़िए, वो कानूनी लड़ाई जरूर लड़िए। मेरा काम था आपके सामने में सच दिखला देना, ये प्लेस ऑफ क्राइम, स्पॉट ऑफ क्राइम को दिखा देना। मैंने इसी कॉलेज, बहुत अफसोस हो रहा है, जहां से लोग कानून को पढ़ने के लिए आते हैं, कानून को सीखने के लिए आते हैं, संविधान को सीखने के लिए आते हैं, संविधान पर मर मिटने का कसम खाने के लिए आते हैं, जहां पर लोग लॉयर बन करके, एडवोकेट बन करके समाज को सुधार करेंगे और मुजरिमों को जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे। अगर उसी जगह में रेप होने लगे, वो भी लॉ के स्टूडेंट का, रेप करने वाला भी लॉ का स्टूडेंट हो, तो बहुत अफसोस होता है। ऐसे लोग को जेल की सलाखों में नहीं, सूली पे चढ़ा देने चाहिए, इसलिए कि इन्होंने जानबूझ करके गलती किया। अगर कोई जानबूझ कर गलती करता है उसकी डबल सजा होनी चाहिए।
और वो किसी के माफी के लायक नहीं है। और जो अदालत से मैं गुजारिश करूंगा और पुलिस के आईओ से भी मैं गुजारिश करूंगा, एक कड़ी रिपोर्ट बनाया जाए, इसलिए कि इसने जो जुर्म किया है, जो रेपिस्ट है, जो रेप किया है, जिस तरीका से उस पर इल्जामात लगाए गए हैं, जब तक साबित नहीं हो जाता उस वक्त हम बोल नहीं सकते। इसलिए इल्जाम बोल रहा हूं, मुलजिम बोल रहा हूं, इसलिए कि लॉ कॉलेज के स्टूडेंट रहा है, जनरल सेक्रेटरी रहा है, टीएमसी का जनरल सेक्रेटरी रहा है। और टीएमसी पार्टी ने कहा कि इसको मैंने बहुत पहले हमारी पार्टी से अलग हो चुका है, मगर उसके फोटो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, अलग अलग लीडर के साथ उसके फोटो है। तो पार्टी को बताना पड़ेगा। मैं फिर बार ममता बनर्जी साहब पर जिम्मेदारी आती है, जो गुंडे लोग, जो क्रिमिनल लोग पार्टी का झंडा इस्तेमाल करके पार्टी को बदनाम कर रहा है, उसकी सफाई बहुत जरूरी है, नहीं तो इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर चरमराता रहेगा। मेरा काम था आपके सामने में सच रख देना, और भी इसकी कोई खबरें आएगी मैं आपके सामने में रखूंगा। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी को इजाजत। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम लोग तमाम ही से मैं गुजारिश करता हूं, इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो पीड़ित महिला है, जो जिसके ऊपर रेप हुआ है, उसको इंसाफ मिल सके। और उन्होंने अगर रेप किया है, फोरेंसिक जांच आने के बाद रिपोर्ट साबित हो जाता है, तो सबसे कड़ी सजा दिया है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now